फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सीटेट की रेगुलर क्लासेस चल रही है, जिसमें के अंदर मैं आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। अभी हमारी फ़िलहाल सीटेट की सीडीपी पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए जिसकी क्लास चल रही है, आज सेकंड क्लास है। इसके अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर के ऑल क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अलग से जो इस साल आ सकते हैं ऑफलाइन एग्जाम में, सब वो कराने वाला हूँ। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। साथ ही साथ हमने पिछले वीडियोस में पूरी आपकी जितनी साइंस है पेपर 2 के लिए वो पूरी कंप्लीट मैंने कवर कराई है। उसके हमने पेडागोजी भी 3-4 क्लास मैंने करा दी है। मैथ्स मैंने आपको 2-3 क्लास करा दी है। हिंदी पेडागोजी भी हमारी चल रही है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला अभी भी और फ्यूचर के लिए भी। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या है हमारा आज का सेकेंड चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत सीडीपी का सेकेंड चैप्टर है। क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। विगत वर्ष 2011 से 2021 के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने पर यह पश्चात होता है कि सीटेट से इससे 1-2 प्रश्न अनिवार्य रूप में पूछा ही जाता है, जिसमें बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत एवं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक आधारित है। तो ये आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, वीएफ स्किनर का, वॉटसन का या हरलॉक का? तो इसका सही आंसर आपका क्या? क्रो एंड क्रो के अनुसार। इनने क्या कहा था? बाल मनोविज्ञान जो है वह विज्ञान की शाखा है, वैज्ञानिक शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकेंड नंबर का आपके स्क्रीन के सामने क्या बोल रहा है। ये पूछ रहे हैं, अभी मैं आपको अपने हिसाब से जो आने वाले वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देन इसके बाद मैं आपको विगत वर्षों में जो अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वो कराऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्या है? एक बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर उसके जीवन की प्रत्येक अवस्था से होते हुए मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलता है। यह विचार बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो सबको पता है, माँ की गर्भावस्था से ही बच्चे का विकास स्टार्ट होता है और कब तक होता है? जब तक कि वो मर नहीं जाता। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये जो होता है ये निरंतरता का सिद्धांत दर्शाता है। किसका? निरंतरता का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत नहीं, विकसित विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत बिल्कुल नहीं, और परस्पर संबंध का सिद्धांत तो नहीं है। ठीक, क्या है ये सिद्धांत दर्शाता है निरंतरता का सिद्धांत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको कहता है, मानव जीवन के एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? आंशिक पुनर्बलन, एकीकरण, विकास की दिशा या परस्पर संबंध? तो इसका सही आंसर क्यों जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत जो दर्शाता है। क्यों? क्योंकि खुद ही बोल रहा है भाई, मानव के जीवन के एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति के बाधक सिद्ध होती है। मतलब एक दूसरा क्या है? आपस में संबंधित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर का क्या? बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शरीर, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? परस्परता का सिद्धांत? ये तो नहीं हो सकता है। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का या विकास की दशा का सिद्धांत? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका विकास की दशा का सिद्धांत, जो कि बाल विकास का सिद्धांत है जिसमें बच्चों की औसत अधिक वृद्धि होती है, वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक का विकास उसकी व्यक्तिकता के अनुरूप होता है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत? तो इसका सिद्धांत क्या है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, जो बाल विकास के में यह सिद्ध बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्या? 6 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। ये बोलते हैं, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगली को और फिर हाथ की उंगली को एक साथ चलाना सीखता है? परस्परता, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण क्या, निरंतरता का सिद्धांत? तो इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर आपका एकीकरण का सिद्धांत, जो बताता है पहले वो क्या करता है, पहले वो पूरे हाथ को, फिर उसकी उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, ग्रॉस टू फाइन। ठीक है, ग्रॉस टू फाइन, ग्रॉस मोटर टू फाइन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 7 नंबर का, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक
सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर उसके बाद अपने पैरों पर। विकास के क्रम के एकरूपता का सिद्धांत, परस्परता का सिद्धांत, विकास का या एकीकरण का। तो इसके सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर आपका विकास की दशा का सिद्धांत है, जिसके अंदर वो क्या करता है, सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं को हिलाता है, उस पर नियंत्रण, गति पर नियंत्रण पाता है और फिर उसके बाद चलना सीखता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समानताएं देखी जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है आपका फोर्थ नंबर वाला। बिल्कुल तीनों बातें सही हैं। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से चलती है, सही बात है। धीरे धीरे निश्चित समय पर अपने समय पे ही संपन्न होती है। जिसको जब होना होगा वो तभी होगी। ये नहीं विकास किसी का पहले हो गया, किसी का कोई 2 साल में या 2 साल में वो जल्दी से दौड़ना सीख जाए, नहीं। जैसे जैसे उसका विकास का क्रम, जैसे वो बड़ा होगा बालक, वैसे वैसे उसमें विकास बढ़ता जाएगा, एक निश्चित समय पे ही होता है। और हाँ, ये बोल सकते हैं किसी एक जाति विशेष सभी सदस्यों का कुछ समानताएं देखी जा सकती हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उस पर आसपास के एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है। ये बोल रहा है क्या आंशिक पुनर्बलन सिद्धांत के संदर्भ में क्या सत्य है। इसे प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर हैं। इससे किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना पड़ती है। पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रिया को जन्म मिलता है। तो अगर इसका सही देखें तो इसमें तीनों सही आंसर हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, बाल विकास में विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक होती है। बालक की समस्या का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण वातावरण के निर्माण के लिए। तो इसका सही आंसर भी क्या है, इसका सही आंसर भी तीनों है। भाई तीनों विकास के विभिन्न आयामों की शिक्षक के लिए आवश्यक होते हैं, ए बी और सी। इसका भी लास्ट वाला ही एकदम सही आंसर है, फोर्थ नंबर का। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। बुद्धि, शारीरिक, आनुवंशिकी। तो आंतरिक कारक की बात कर रहे हैं तो आंतरिक कारक तीनों हो सकते हैं भाई, शारीरिक कारक भी, बुद्धि भी और आनुवंशिकी गुण भी। ये तीनों बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। अभी आंतरिक पूछा था, अब बाह्य। बाह्य में आर्थिक स्थिति, सामाजिक, जीवन घटनाएं। तीनों सही बात है भाई। आर्थिक स्थिति भी बालक को प्रभावित कर सकती है विकास को। अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वो मानसिक रूप से तनाव रहेगा, उसमें चिड़चिड़ापन आएगा। सामाजिक स्थिति, हाँ वो अच्छे समाज में अगर पैदा नहीं हुआ है, आसपास के लोग उसे अजीब नज़रों से देखते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तो वो भी उसका विकास प्रभावित होगा। जीवन की घटनाएं, हाँ जीवन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका उसके मानसिक पर बहुत ज़्यादा खराब असर पड़ता है, तो ये भी प्रभावित करता है उसके विकास को। देखिए अब पूछ रहे हैं शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालक की बुद्धि तथा रुचि की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। आर्थिक स्थिति तथा परिपक्वता स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। शिक्षक बाल मनोविज्ञान से ज्ञान बालकों की किस स्थिति को देख के करता है, तो इसका सही आंसर क्या है, तीनों। वो बुद्धि और रुचि को भी देखता है, प्रकृति को भी जानता है और आर्थिक स्थिति और परिवार की स्थिति भी जानता है, उसके बाद ही उसको शिक्षा प्रदान करता है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांत का, शैक्षिक सिद्धांत का, मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का। तो इसका सही आंसर है आपका क्या, मानव व्यवहार का। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का विज्ञान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था का, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था का। अब जो बाल मनोविज्ञान है तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का उसका पूरा अध्ययन किया जाता है। जब वो गर्भ में रहता है तब से लेकर जब तक वो किशोरावस्था को प्राप्त नहीं कर जाता, परिपक्व नहीं हो जाता है। देखिए बालक मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय के शिक्षक, प्राथमिक या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल जो अपने बाल मनोविज्ञान है इसका प्राथमिक शिक्षक के लिए अध्ययन ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, विश्वविद्यालय में तो बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, माध्यमिक शिक्षक ठीक है, लेकिन दो का तो ऑप्शन है, इसलिए सबसे सही ऑप्शन क्या हो गया इसमें, प्राथमिक शिक्षक के लिए। ठीक है, देखिए विगत अब आए हैं, देखिए विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन जो अभी तक आपके एग्ज़ाम पे आए हुए हैं। कब आया था, ये आया था, पहला क्वेश्चन है आपके सामने क्या, सीटेट जून 2011 में आए हुए थे, ऑफलाइन एग्ज़ाम जब चलते थे। क्या बोलते हैं क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिद्धांत को
समझना शिक्षा की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने के लिए, शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित करने के लिए, या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने के लिए। तो इसका सही आंसर आपका होगा शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आया था सीटेट, नवंबर 2012 में आया हुआ था। क्या पूछते हैं, संकल्पनाओं की व्यवस्था प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के साथ संबंधित होती है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि में विकास विषम जाति है के स्वायत्तता की ओर, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होने के लिए, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर आपका क्या, 4th नंबर, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का जो आपका था सीटेट फरवरी 2014 में आया हुआ था। क्या है ये पूछते हैं, एक अध्यापक जो होते हैं उसने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। अपने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में कठिनाइयाँ अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुमान लगाया था। विकास निरंतर होता रहता है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, या विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तन प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर आपका विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित होता है। जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे वो इन चीज़ों को अच्छे से उसके माइंड में डेवलप होगी और वो सीखता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फरवरी 2015 में आया हुआ था सीटेट, ये भी ऑफलाइन एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा बालक विकास का एक सिद्धांत है, बाल विकास का सिद्धांत बताना है। विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चों की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबल तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका अगर सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है विकास जो होता है परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में तो कौन सा कथन गलत है। गलत कथन बताना है। क्या गलत है, विकास वंशानुक्रम वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरण से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत सी होती है। विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो बिल्कुल गलत बात कौन सी है, उसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। विकास का तो ठीक ठीक मापन हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आया है आपका 25 नंबर का, जो आया आपका सीटेट दिसंबर 2018 में ऑफलाइन एग्जाम पे ही। शरीर के केंद्र भाग से परिधियों या अंगाग्रों की ओर का विकास दर्शाता है। विकेंद्रीकरण, मध्य बाह विकास, सोपानी विकास या विकर्णीय विकास। तो इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है आपका क्या, विकेंद्रीकृत विकास। ठीक है, जो कहाँ होता है, जो केंद्र भाग से बाहर की ओर होता है। देखते हैं नेक्स्ट आया था आपका सीटेट जुलाई 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। पहले ही वाला मेरे को तो लग रहा है ना। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे जटिल होता जाता है। इसका सही आंसर है आपका क्या, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ये इसका क्या, ये विकास का नियम नहीं है। नेक्स्ट 27 नंबर सीटेट जून 2022 पे आया हुआ था। क्या है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। किसे, विकास के पैर से सिर की ओर, विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास केंद्र से छोरों तक होता है और विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। तो इसका सही आंसर आपका जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, और जो अभी आपको मैंने विकेंद्रीकरण बताया वो होता कहाँ से, केंद्र से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये आया आपका सीटेट जनवरी 2022 पे। ये ऑनलाइन एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं। ये कहते हैं अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया जाता है। शिशु अपनी बाहों से प्रयोग से पहले दृष्टि विकसित करता है। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकास करता है और फिर भाषा सीखता है। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकना सीखता है। या शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ फिर पैर हिलाना सीखता है। तो अधोगामी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो अधोगामी सिद्धांत का आंसर है शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर को हिलाना स्टार्ट करता है। ये थे हमारे सीटेट के क्वेश्चंस जो अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।